हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने 16 फरवरी 2014 का पार्ट फर्स्ट किया था। एसएसटी का जो पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, आज उसका हम पार्ट सेकंड करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी की अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे 60 क्वेश्चन हो गए थे। 60 क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। 61 क्वेश्चन इज, व्हाट इज द की रीजन ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया? भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, धर्म, जाति या लिंग? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। इससे आपका रिवीजन साथ साथ होता रहेगा, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे बहुत ही नज़दीक आ गया है पेपर। अब टाइम नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए। जो भी मिलता है, जितना भी मटेरियल आपको मिलता है, कैच करते जाइए, नॉलेज लेते जाइए। पॉवर्टी, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 62 इज, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 63 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है। 63 क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द हिंदूज सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? परिवार के केवल पुत्रों एवं पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, या आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। 2, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। 3, नई दिल्ली वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। 4, 1000 रुपया के नोट का नया डिजाइन लागू करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। 65 क्वेश्चन इज, ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी गर्ल्स आर हाईएस्ट बिकॉज दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। 1, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। 2, गरीबी सामाजिक भेदभाव के कारण। 3, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। 4, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन 66 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एडवर्टाइजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? ये जो नहीं है, नोट है, इनको बहुत ही ध्यान से देखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो उसका हमें आंसर भी गलत ढूंढना है, जो नेगेटिव है वो ही वर्ड ढूंढना है। कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? अतिथि देवो भव, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, या पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। क्या है इसका सही? नंबर 2, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस। 67 क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इशू विच इज हार्डली फोकस्ड अपॉन बाय द मीडिया डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंस। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिनके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। हत्याएं, भवनों को गिराना, लैंगिक संवेदनशीलता, या पीने का पानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। 66 क्वेश्चन इज, 68 क्वेश्चन इज,
विद रेफरेंस टू द जुडिशरी आइडेंटिफाई द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। शक्तियों का पृथक्करण। एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। 4 न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तो इसका सही उत्तर है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। द टेन्योर ऑफ सर्विस फॉर जजेस इज फिक्स्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 69 क्वेश्चन देखेंगे। डी.के. बासु गाइडलाइंस laid down by the Supreme Court of India are about। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। 1 कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। 2 स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। 3 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने, उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। 4 किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ। तो इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड बाय वेरियस एजेंसीज फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन ऑफ एनी पर्सन। अब देख लेते हैं 70 क्वेश्चन इज इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। 1 स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी हवा पर अधिकार शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। या समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका सही आंसर है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी हवा पर अधिकार शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड क्रिटिसाइजिंग द ऑर्डर रीजन। ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट enjoyment of pollution free water and air। option number 2 is the right answer। 71 question is which characteristic of traditional external examination is excluded in the present school based assessment। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। 1 सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। 2 अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना। 4 एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। तो इसका सही आंसर है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। ऑप्शन नंबर 2 एम्फेसिस ओनली ऑन स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। 72 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिफोर असाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ असाइनमेंट ए टीचर मस्ट टेल हर स्टूडेंट्स। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। 1 कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा नहीं होगा। 2 अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। 3 इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। 4 इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका और विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ऑप्शन नंबर 3 अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम डूइंग द असाइनमेंट। 73 क्वेश्चन इज for children of class 8th
were asked to create some creative articles from the waste material. On completion of the assignment, the teacher gave the following observations. On the basis of this information, judge the most creative child. 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया था। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। 1. अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। महंगी सामग्री का प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। 2. शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। 3. थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता है। 4. कौशल से परिपूर्ण व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है 4. कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। स्किलफुल एंड पोसेसेस ए विजन टू कन्वर्ट वेस्ट मटेरियल इनटू प्रोडक्टिव आइटम्स। उन्हें एक प्रोडक्टिव की तरह निकालता है, जो उसका आउटपुट है वो प्रोडक्टिव है, मतलब यूज़फुल है। 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट्स इन सोशल साइंस आर यूजफुल। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। ए. विषय आधारित कार्यों में। बी. उनमें संग्रहण विश्लेषण नहीं करना हो। सी. पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो। 4. कक्षा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ए और डी, यानी कि सही आंसर है आपका 3, ए एंड डी। कौन से उपयोगी होते हैं? विषय आधारित कार्यों में ए सही है आपका, और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए डी सही है। बी और सी ऑप्शन गलत है। 75 देख लेते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आर एसेंशियल फॉर द टीचर ऑफ सोशल साइंस बिकॉज। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि ए. उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। 2. उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। 3. अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है। 4. उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। तो 75 का आंसर क्या रहेगा बताइए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दे रिक्वायर conceptual and pedagogical clarity in different components of social science. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 76 पे आ जाते हैं। In a social science class, which one of the following is a suitable method for underlining the phenomenon that common areas and open spaces in rural areas are डिसअपेयरिंग लास्ट। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक खुले स्थान पर तेजी से लुप्त हो रहे हैं? 1. कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना। पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। 3. सर्वेक्षण परियोजना। 4. विषय पर समूह में चर्चा। इसका सही ऑप्शन है 3 ए सर्वे प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 क्वेश्चन इज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 सजेस्टेड द डेवलपमेंट ऑन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स फॉर द राष्ट्रीय शिक्षा नीति। NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? 1. लड़के लड़कियों की सह शिक्षा के लिए। 2. मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। 3. विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। या 4. विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो इसका सही आंसर है विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स। 3 ऑप्शन इज द राइट। 78 क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट इन क्लास 8th in extremely upset over her inability to write on a prescribed topic. Her teacher advises that she may approach the assignment by breaking it into parts which are more familiar to her. Which of the following is the most appropriate with this method? 8वीं कक्षा की एक छात्रा
किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है, उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिससे उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है? 1. शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख ले, उसे सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। 2. विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों, वेबसाइटों को एक निर्देशिका तैयार करें। 3. विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें, उसके बीच एक समानता ढूंढें। या 4. एक पत्र तैयार करें, इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक समानताएं ढूंढें। ऑप्शन नंबर 3. फाइंड 2 sources of information on the topic and find their common features. 79 question is, which of the following approaches has been used extensively to familiarize students with ideas in the textbook Social and Political Life published by the NCERT? निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? घटनाक्रम, ग्राफ, चार्ट या कहानी बोर्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टोरी बोर्ड। 80 पे आ जाते हैं। 80 क्वेश्चन इज द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस शुड। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सामाजिक मुद्दों, उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। 2. केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीके को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 3. विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल, भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। 4. सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने, प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एम एट रेजिंग स्टूडेंट्स अवेयरनेस थ्रू क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग फैमिलियर सोशल रियलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 81, पार्ट टू मेक टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रीजन सोशल ग्रुप्स। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए 1. पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। 2. सामान्य स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। 3. पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। 4. क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिल सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेलिवेंट लोकल कंटेंट शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ड्राइंग ऑन लोकल रिसोर्सेज। 82 देखते हैं। To sensitize students about the gender issues, role of socialization in gender discriminations, school should। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों, लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? 1. टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि पीयर ग्रुप के लिए पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। 2. प्रख्यात विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। 3. अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए, उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। 4. ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आस्क टीचर्स टू यूज केस स्टडीज, गिव कंक्रीट एग्जाम्पल्स। Option number 3 is the right answer. '83 question is, while discussing the function of the state government, issues related to health, water, transport etc may be discussed too। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित
मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे कि 1. विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए गए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। 2. विद्यार्थियों को इन क्षेत्र में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। 3. शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने, इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। 4. विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। इसका सही आंसर है शिक्षार्थी उन मुद्दों को समझने, इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अलाउ लर्नर्स टू अंडरस्टैंड दीज इशूज़, एक्सप्रेस देयर क्रिटिकल व्यूज़। क्रिटिकल में देखिए नेगेटिव नहीं है, क्रिटिकल में यस और नो, अच्छा और बुरा दोनों पक्ष शामिल होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है 3। 84 क्वेश्चन इज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 proposes that geography should be taught to। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे 1. भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को जाना जा सके। 2. विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 4. पर्यावरणीय चिंताओं, इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन कैलकुलेट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन फॉर कन्वर्जेशन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया है, सीटेट 2015 में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है। ये है एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इससे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, तो आप लेट्स लर्न से या कोई सी भी चैनल से एनसीएफ 2005 के बारे में ज़रूर टॉपिक को लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पेडागोजी resources for social science. The national curriculum framework 2005 says that teaching of social science must adopt। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? 1. ऐसी रणनीतियाँ जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करते हैं। 2. मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 3. ऐसे तरीके जो रचनात्मकता, आलोचनात्मक परिक्षेप्य को बढ़ाते हैं। 4. ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऐसे तरीके जो रचनात्मकता और आलोचनात्मक परिक्षेप्य को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेथड्स दैट promote creativity and critical perspective। 86 question is scaffolding in a social science classroom primarily intent to। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ढांचा क्या है? स्कैफोल्डिंग जो किसी हेल्पर का, जो हमारी हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम के समय, वो होता है स्कैफोल्डिंग। 1. योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना। 2. स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। 3. आत्म संयम में कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। या 4. विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 हेल्प द स्टूडेंट टिल द टाइम इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज पॉसिबल। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। The ability to break down information into smaller pieces to establish relation among parts and the whole is। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है। 1. बोध।
2 प्रयोग करना, 3 विश्लेषण करना, 4 स्मरण करना। तो इसका सही आंसर रहेगा विश्लेषण करना यानी एनालिसिस करना। ऑप्शन नंबर 3 विश्लेषण करना। ऑप्शन हो गया 88 क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन एकेडमिक एक्टिविटीज़ अ टीचर शुड। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। 1 कक्षा की गतिविधियों संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं, समय सारणी लागू करें। 2 मूल विषयों में प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। 3 विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें। 4 नए विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तो इसका सही आंसर रहेगा कक्षा की गतिविधियों संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। ऑप्शन नंबर 1 प्लान, टीच, इम्पोज टाइम टेबल फॉर ट्रांजिशन टाइम्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़। 89 देख लेते हैं। इंडक्टिव लर्निंग टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में, तो ये नहीं सामाजिक में ही आएंगे, इवन साइकोलॉजी में भी काफ़ी आते हैं। तो इस टॉपिक को तो आप बहुत ज़रूर से याद से ही क्लियर कर लीजिएगा। इंडक्टिव लर्निंग इज कंट्राडिक्टरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज। प्रेरक अधिगम। इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के अतिरिक्त विपरीत है। अनुरूपण, नकल करना, प्रतिपादक शिक्षण, निपुणता अधिगम या संरचनात्मक प्रशिक्षण। इसका सही आंसर है प्रतिपादक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 एक्सपोजिटरी टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 90 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true with regard to effective, reflective, practical in social science teaching? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संबंध में सत्य है। 1 समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों के अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। 2 चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षा पद्धति को चुनौती देती है। 3 चिंतन को सिद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने समस्या समाधान को सीमित करती है। 4 अध्यापक को विश्वास प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा अध्यापक को विश्वास प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। टीचर मस्ट क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू एवरी लर्निंग सिचुएशन। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। कुछ भी हो जाए हमें सीटेट करना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कंफर्म कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए पेपर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।